हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगौर और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि कौन सबसे ज़्यादा पुलिस और वकील में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो मेरे लिए जिस तरीके से आप कमेंट करते हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करती भी हूँ। तो आपकी जो भी क्वेरी हैं तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और जो गूगल बिजनेस है जिसका मैंने आपको रेफरेंस दे रखा है, आप मुझे वहाँ अपनी बात रख सकते हो, बता सकते हो कि किस तरीके की आपकी समस्या है। आपकी सारी समस्याओं का मैं कह नहीं सकती, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है मैं आपका समाधान करने की कोशिश करूँगी कि वहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे डाल सकते हो SMS के थ्रू, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करती हूँ। तो मैं दोस्तों आपको बता देती हूँ कि आज का जो टॉपिक है हमारा कि पुलिस और वकील में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। तो अगर पावर की बात की जाए तो जैसे ही हम बाहर होते हैं, जैसे हम कोर्ट के बाहर होते हैं तो वहाँ पे जब जैसे पुलिस वाले होते हैं वो करते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का यूज करते हैं। और एग्जीक्यूटिव पावर में वो जैसे किसी व्यक्ति ने चाहे अपराध किया हो या ना किया हो, फिर भी वो वहाँ पे अपनी पावर का इस तरीके से यूज करते हैं जैसे कि वो वहाँ पे सुपर पावर रखते हैं और वो किसी के साथ भी बदतमीजी करना या किसी के साथ भी अभद्र व्यवहार करना जो कि गलत है, उनको नहीं करना चाहिए, वो करते हैं वो। तो वहाँ पे जो पुलिस वाले बाहर होते हैं कोर्ट के, वो अपनी मनमानियाँ करते हैं। काफ़ी केसों में देखा भी गया है कि वो अननेसेसरी वहाँ पे अपना पावर का यूज करते हैं और कई बार वो इस तरीके के मामले करके तो वो पकड़े भी जाते हैं और उन पर कार्रवाई भी होती है। तो बाहर की कार्रवाई में देखा गया है कि जो पुलिस वाले हैं वो पावरफुल माने गए हैं। और जैसे ही आप अंदर से मेरा सेंस है कि कोर्ट में जैसे ही कार्रवाई स्टार्ट होती है, जैसे कोर्ट की बारी आती है, वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो बिल्कुल उनकी पावर हो जाती है 0। जैसे ही थाने तक की कार्रवाई होती है, कुछ भी थाने तक उनको करवाना होता है तो वहाँ वो करते हैं, अपनी पूरी कार्रवाई करते हैं। किसी भी तरीके से वो डरा धमका के अपना मतलब उन लोगों से अपराध कबूल करवा लेते हैं। तो वहाँ तक उनकी चलती है पूरी पावर। फिर बात आती है जैसे कोर्ट में जाने की, तो कोर्ट में जो वो अपनी चार्जशीट फाइल कर देते हैं, वहाँ उनकी जो पावर है वो हो जाती है 0। वहाँ पे उनकी कोई पावर चलती ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वकील की पावर चलती है। दोस्तों मैं बता देती हूँ कि कोई भी कैसा भी मामला हो, चाहे पुलिस वाले का हो, चाहे किसी SHO किसी का भी हो मामला, चाहे वकील का खुद का क्यों ना हो और चाहे जज का हो, सारे मामले सिर्फ और सिर्फ वकील के थ्रू ही जो जज पे कार्रवाई करवाने के लिए जो है वो वकील ही है, वो वकील ही जरिया है कि न्याय दिला सकता है। तो वहाँ पे जो थाने के जैसे ही थाने से कोई मामला निकला और कोर्ट में जैसे कोई मामला गया तो वहाँ पे फिर वो आ जाता है वकील के अंडर में। और जैसे ही वकील के अंडर में कोई भी मामला आता है तो वहाँ पे फिर वकील की जो पावर है वो वहाँ पे सुपर पावर खुद ब खुद ही उसमें जो राइट जो वो रखता है वकील, वो पूरी पावर उसको वकील को मिलती है। वहाँ पे पुलिस वालों की पावर हो जाती है 0। वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बताती हूँ सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने चार्जशीट फाइल की उसके बाद वो सिर्फ एविडेंस के काम में आते हैं पुलिस वाले। वो सिर्फ अपना एविडेंस देने के लिए थाने में कोर्ट में बुलाए जाते हैं और वो उनकी सिर्फ इतनी वैल्यू रहती है कि वो अपना एविडेंस दें, अपना साक्ष्य दें, बताएं कि किस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी थी, किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये साक्ष्य वो एविडेंस जो वो लेके आए हैं, कलेक्ट किए हैं, क्या किया था उन्होंने, किस तरीके से किया था। अगर ऐसा कोई इशू उठता है तो वहाँ पर जाके वो अपना एविडेंस देंगे। इतना तक वो कोर्ट में पावर रखते हैं। कोर्ट के बाहर उनकी पावर चलती है और कोर्ट के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ लॉयर की पावर चलती है, वकील की पावर चलती है, न कि पुलिस वालों की। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो सुन के तो इतना तो समझ आ ही रहा होगा कि भाई किस तरीके की पावर दोनों लोग रखते हैं, मतलब दोनों में से कि पुलिस और वकील किस तरीके की पावर रखते हैं। दोनों के पास अलग अलग उनकी जो पावर है वो बटी हुई है। जब भी कानूनी व्यवस्था बनी गई थी उसमें दोनों की पावर को एकदम अलग कर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव पावर थी हमारी, जो भी मतलब जुडिशरी ने बनाई थी, एग्जीक्यूटिव जैसी व्यवस्था की थी, तो उसमें पहले तो क्या था कि वो किसी भी तरीके से मतलब काफ़ी उनकी वैल्यू होती थी पुलिस वालों की भी। वो एग्जीक्यूटिव के साथ ही साथ जुडिशरी पावर में भी उनका काफ़ी योगदान रहा था कि उसमें भी वो अपना मतलब कहीं भी कुछ भी उनके साथ में किसी के साथ भी वो बदतमीजी करना या किसी भी तरीके से मतलब वो किसी को न्याय तक भी उनका
थोड़ा हाथ था। लेकिन अभी जो देखा गया ना कि दोनों की पावरों को बिल्कुल अलग अलग सेपरेट कर दिया है, एक को जुडिशरी पावर में डाल दिया है और एक को एग्जीक्यूटिव पावर में डाल दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले जो काम होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव पावर का। जो अपना पुलिस वाले हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर का निर्वहन करते हैं, वो उस पावर को फॉलो करवाते हैं एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू, मतलब लोगों से उसका वो करवाते हैं कि आप ये अपराध मत करो, या फिर अपराध जब हो जाता है तो वो वहाँ पे उनको गिरफ्तार करने का राइट रखते हैं। अगर उनके पास वारंट है तो गिरफ्तार वारंट के साथ करते हैं। अगर अपराध इतना जघन्य होता है कि मतलब वहाँ पे उनको बिना वारंट के भी गिरफ्तार करने की अथॉरिटी दी होती है, तो वहाँ पे वो काफ़ी पावर रखते हैं। और जो अपना लॉयर है वो आप जानते हो, जैसे कि मैं भी हूँ, लॉयर की जो पावर है वो अल्टीमेट पावर जो होती है वो कोर्ट के अंदर जैसे ही मामला चला गया तो उसके बाद जो वकील होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता ही है, क्योंकि उसको वहाँ पे देखना होता है कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या नाइंसाफ़ी हुई है क्या नहीं हुई है, उस चीज़ को वो वहाँ पे कोर्ट में क्लियर करवाता है जज के माध्यम से। तो वहाँ पे वो सुपर पावर रखता है। तो दोनों की पावर का आप अनुमान लगा ही सकते हो कि किसकी कितनी पावर है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।